हाय गाइस, वेलकम टू रिलेटिवली इजी। आज हम क्वांट में रेशियो एंड प्रोपोर्शन के 5 प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करेंगे। तो आओ देख लेते हैं फर्स्ट क्वेश्चन हमसे क्या कहता है। द अमाउंट नीता एंड गीता टुगेदर अर्न इन अ डे। तो सपोज करो इसने एन अर्न किया, इसने जी अर्न किया और सीता ने एस अर्न किया, इक्वल्स व्हाट सीता अलोन अर्न्स इन 6 days। मतलब एन प्लस डी हमें 6s के इक्वल गिवन है। ठीक है, द अमाउंट सीता एंड नीता टुगेदर अर्न इन अ डे इक्वल्स व्हाट गीता अलोन अर्न्स इन 2 days। 2g। ये हमें दो इक्वेशन दे रखी है, ये फर्स्ट इक्वेशन, ये सेकंड इक्वेशन। हमारे पास दो इक्वेशंस हैं और हमारे पास तीन वेरिएबल्स हैं। इसका मतलब हम सॉल्व तो नहीं कर पाएंगे, इसीलिए हमें आंसर भी रेशियो में ही पूछा हुआ है। हम रेशियो तो निकाल सकते हैं, द रेशियो ऑफ द डेली अर्निंग्स ऑफ द वन हु अर्न्स द मोस्ट टू दैट ऑफ द वन हु अर्न्स द लीस्ट। हमें ये निकालना है। ठीक है, आओ देखते हैं कैसे करेंगे इसे। n प्लस जी इज इक्वल टू 6s। तो मैं n को क्या डाल देता हूं, मैं इक्वेशन 1 से n को डाल देता हूं 6s माइनस जी। तो ये 3g इज इक्वल टू 7s हो गया। तो यहां से रेशियो क्या आया, यहां से g अपॉन 7 इज इक्वल टू s अपॉन 3 आ गया। मतलब जब g 7x था तब s हमारा 3x है। तो हमारा n कितना रहा होगा, फर्स्ट इक्वेशन देख लेते हैं। अब n प्लस जी इज इक्वल टू 6s। जब n, अच्छा n तो हमें निकालना है, सॉरी। जब g हमारा 7x था और ये 3x था, तब हमारा n आ जाएगा 11x। ठीक है, अब हमारे पास तीनों निकल गए। हमारे पास n भी है, हमारे पास g भी है, हमारे पास s भी है। हमें मोस्ट अपॉन लीस्ट निकालना था, तो मोस्ट 11 है और लीस्ट 3 है। तो हमारा आंसर हो जाएगा 11:3। बहुत ही इजी क्वेश्चन था, ऑप्शन ए मार्क करते हैं। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन 2 हमसे क्या कहता है, पिंकी इज स्टैंडिंग इन अ क्यू एट अ टिकट काउंटर। ठीक है, ये काउंटर बना दिया हमने और सपोज करो यहाँ पे पिंकी खड़ी हुई है, पी। Suppose the ratio of the number of persons standing ahead of Pinky to the number of persons standing behind her in the queue is 3:5। तो इसके आगे 3x लोग खड़े हैं, इसके पीछे 5x लोग खड़े हैं और एक खुद पिंकी है। तो टोटल कितने हो गए, टोटल पीपल हो गए हमारे पास 8x प्लस 1। 8x प्लस 1 टोटल पीपल हो गए। ठीक है, इफ द टोटल नंबर ऑफ पर्सन इन द क्यू इज लेस देन 300। अब ये हमें लेस देन 300 दिया हुआ है। ठीक है, तो पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं। 8x इज लेस देन 299, x विल बी लेस देन, ये आ जाएगा 37 पॉइंट कुछ 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 37 पॉइंट समथिंग। ठीक है, तो हमें बताना क्या है, देन द मैक्सिमम पॉसिबल नंबर ऑफ पर्सन स्टैंडिंग अहेड ऑफ पिंकी इज। पिंकी के आगे वाली चीज को हमें मैक्सिमाइज करना है। तो यहाँ पे मैं x का मैक्सिमम डाल दूंगा, 3 इंटू एक्स का मैक्सिमम। और x का मैक्सिमम कितना हो गया, अब नंबर ऑफ पीपल तो इंटीजर होंगे ना, x तो हमारा हमेशा इंटीजर होगा। तो मैक्सिमम इंटीजर क्या आ रहा है, 37 ही आ रहा है। तो ये 3 इंटू 37 हमारा आंसर हो जाएगा 111। इसलिए इस क्वेश्चन का टीटा क्वेश्चन था, इसका आंसर हो गया 111। ठीक है, आई होप सबको ये सेकंड क्वेश्चन भी समझ में आ गया होगा। हम आज के नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अब ये बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। द प्राइस ऑफ स्टोन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ इट्स वेट। स्क्वायर ऑफ इट्स वेट, तो प्राइस इज इक्वल टू के डब्ल्यू स्क्वायर लिख दें। के यहाँ पे प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट ले लिया हमने। सीता हैज अ प्रेशियस स्टोन विंग 18 यूनिट्स। ठीक है, तो उसके स्टोन की वैल्यू क्या हो जाएगी, के इंटू 18 का स्क्वायर, जो कि हो जाएगा के इंटू 324। ठीक है, ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन आ गई। ये आ गया उसका प्राइस, प्राइस ऑफ द स्टोन। ठीक है, अब अलग कलर से आगे की इक्वेशन देखते हैं। इफ शी ब्रेक्स इट इनटू 4 पीसेस विद ईच पीस हैविंग डिस्टिंक्ट इंटीग्रल वेट। डिस्टिंक्ट इंटीजर वेट है और 4 पीसेस में ब्रेक हो गया है वो। ठीक है, देन द डिफरेंस बिटवीन द हाईएस्ट एंड लोएस्ट पॉसिबल वैल्यूज ऑफ द टोटल प्राइस ऑफ द 4 पीसेस विल बी दिस। अब यहाँ पे सबसे मिनिमम प्राइस क्या रहा होगा, सबसे मिनिमम प्राइस रहा होगा जब वो स्टोन ब्रेक हुआ होगा 3, 4, 5 और 6 में। इनका सबको प्लस करके वेट 18 यूनिट्स आता है, बिल्कुल 18 यूनिट्स आता है। और ये सब वेरी क्लोज टुगेदर है, क्लोज टू ईच अदर। क्लोज होने की वजह से ये जो हाईएस्ट है हमारा, ये 6 के आगे नहीं जा रहा। सपोज करो हम यहाँ पे 7 तक पहुंचा देते, लास्ट पीस हमारा 7 आ जाता, इसको 2 ले लेते हैं। ठीक है, तो 7 का स्क्वायर 49 होता है ना,
क्योंकि प्राइस तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है वेट के स्क्वायर से। यहाँ पे प्राइस सिर्फ 36 आएगा, यहाँ पे प्राइस सिर्फ इसका 36 के प्रोपोर्शनल होगा। तो सबसे मिनिमम प्राइस का जो केस होगा वो ये वाला होगा। और अब आप समझ गए ना सबसे मैक्सिमम प्राइस का केस क्या होगा। मैक्सिमम प्राइस के केस में हम स्टार्टिंग के 3 को छोटा छोटा दे देंगे, जैसे 1 2 3, और यहाँ पे 12 बचेगा, ताकि ये पूरा का पूरा 18 यूनिट्स आ जाए। और ये हमने क्यों किया आप सोच सकते हो। यहाँ पे सिर्फ इस टुकड़े का प्राइस, सिर्फ इस पीस का प्राइस कितना हो जाएगा, इस पीस का प्राइस क्या हो जाएगा, 144 हो जाएगा, क्योंकि वेट के स्क्वायर के प्रोपोर्शनल था प्राइस। आप समझ रहे हो ना मैक्सिमम केस और मिनिमम केस कैसे लिया मैंने। तो अब देख लेते हैं, ये जो मिनिमम केस था और जो मैक्सिमम केस था, इनके कॉस्ट का डिफरेंस 288000 है। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब मैं बताता हूं, 3 4 5 6। तो यहाँ पे प्राइस क्या हो जाएगा, प्राइस टोटल सिग्मा लिख देते हैं यहाँ पे, के 9 16 25 और 36, इनको प्लस करते हैं जरा, कितना आएगा, 86 के आएगा। और यहाँ पे 1 2 3 और 12 वाले का सिग्मा ऑफ प्राइस क्या आ जाएगा, इन सब स्टोन्स का प्राइस, के तो रहेगा ही सब में, 149 और 144। तो ये हो जाएगा 5 14 158 के। इनका डिफरेंस कितना आता है, 158 माइनस 86, 158 माइनस 80 माइनस 6, 72 के। ये 72 के अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ये दे रखा है, ये दिया हुआ था हमें। सबको समझ में आ गया ना, एक बार क्वेश्चन को दोबारा पढ़ लेना, समझ में आ जाएगा। ये यहाँ से के क्या आएगा, यहाँ से के 4000 आएगा। हमें निकालना क्या था, अब देख लेते हैं। हमें ओरिजिनल प्राइस निकालना था उस प्रेशियस स्टोन का। तो ओरिजिनल प्राइस कितना था, के इंटू 324। तो हमारा आंसर हो जाएगा प्राइस ओरिजिनल इज इक्वल टू के, जो अच्छा के की जगह 4000 लिख दो ना, 4000 इंटू 324, तो 3 जीरो आ जाएंगे, 6129600। तो हमारा आंसर हो जाएगा 1296000, ऑप्शन बी। चलो अब आज के नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इन सितंबर द इनकम ऑफ के ए वी आर इन द रेशियो 8 6 एंड 5। तो इनकी इनकम को 800x 600x और 500x लिख दूं, ठीक है। और वो रेंट करते हैं एक घर को टुगेदर, जिसके अंदर के पेज 15% ऑफ देयर रिस्पेक्टिव इनकम लिखा हुआ है, ऑफ देयर रिस्पेक्टिव इनकम टू कवर द टोटल हाउस रेंट इन दैट मंथ। तो इसका 15% वो रेंट में दे देता है। इसका 15% कितना होगा, 15% ऑफ 800, ये हो जाएगा 120x। इसका ये कितना देता है, 12% देता है। तो इसका 12% कितना हो जाएगा, 72x। और इसका 18% देता है, इसका 18% कितना हो जाएगा, 90x। तो टोटल रेंट कितना हो गया, टोटल रेंट हो गया 282x। ठीक है। अब क्या लिखा हुआ है, इन अक्टूबर द हाउस रेंट रिमेन्स अनचेंज्ड, मतलब ये अनचेंज रहेगा, इसलिए मैंने एक हिंज बना दिया, ये अनचेंज्ड है। ठीक है। वाइल देयर इनकम इंक्रीजेस बाय 10%, तो इसकी इनकम इंक्रीज हो गई। यहां पे मैं लिख देता हूं न्यू सैलरी। न्यू सैलरी कितनी आई है, इंक्रीज बाय 10% का क्या मतलब है, 880x। समझ गए ना। इसकी 12% से इंक्रीज हुई है तो 672x, और इसकी 15% से इंक्रीज हुई है तो इसका 15% 75 होता है ना, तो 575x। ठीक है। अब हमें बताना क्या है, इन अक्टूबर द परसेंट ऑफ टोटल इनकम दैट विल बी पेड एज हाउस रेंट इज नियरेस्ट टू। तो 282x अपॉन टोटल इनकम अगर कर देंगे इंटू 100%, यही हमें निकालना है ना। तो टोटल इनकम निकालने के लिए हमें इन सबको प्लस करना पड़ेगा, तो इन सबको प्लस कर लेते हैं। आ जाओ, 880 672 और 575, इनको प्लस करते हैं। 2127, तो 282x अपॉन 2127x इंटू 100%। इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर अप्रोक्सीमेटली 13.6% आ जाएगा, जो कि ऑप्शन में होना चाहिए। हमारा ऑप्शन होगा ऑप्शन सी, 13.6%। ठीक है। आई होप सबको समझ में आ गया होगा। आज के लास्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अ फ्रूट सेलर हैज टोटल 187 फ्रूट्स। ठीक है, 187 टोटल फ्रूट्स हैं, जिसके अंदर कुछ कुछ एप्पल है, कुछ मैंगोज है और कुछ ऑरेंजेस है। ठीक है। द नंबर ऑफ एप्पल्स एंड मैंगोज आर इन द रेशियो 5x और 2x।
तो ऑरेंजेस कितने हो गए 187 माइनस 7x। समझ में आ गया ना, क्योंकि इन सबका सम क्या होना चाहिए था 187 होना चाहिए था। अब आगे देख लेते हैं क्या लिखा है। आफ्टर शी सेल्स, तो सोल्ड कितने हुए 75 एप्पल 26 मैंगो एंड हाफ द ऑरेंजेस, तो हाफ सेल हो गए। ठीक है, द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ अनसोल्ड एप्पल्स, ठीक है, अनसोल्ड एप्पल्स अपॉन अनसोल्ड ऑरेंज कितना दे रखा है, ये दे रखा है हमें 3:2। तो अनसोल्ड एप्पल कितने होंगे 5x माइनस 75 और अनसोल्ड ऑरेंज कितने होंगे, उसका हाफ था, हाफ तो सेल हो गए और हाफ सेल नहीं हुए थे। तो जरा इसको कैलकुलेट कर लेते हैं, तो ये 4 हो जाएगा, चलो मैं पूरा लिख देता हूँ, 2 इंटू 2 5x माइनस 75 इज इक्वल टू 3 इंटू 187 माइनस 7x। ठीक है, तो ये हो जाएगा 20x माइनस 300 इज इक्वल टू 1 561 माइनस 21x, ये हो जाएगा 41 इज इक्वल टू 861। x आ जाएगा हमारे पास 21, x 21 आ गया हमारे पास। एक वेरिएबल था वो हमने सॉल्व कर लिया। अब देख लेते हैं टोटल नंबर ऑफ अनसोल्ड फ्रूट इज, हमें क्या निकालना है टोटल नंबर ऑफ अनसोल्ड फ्रूट्स। तो अनसोल्ड फ्रूट में एप्पल कितने थे, यहां लिख लेते हैं एप्पल कितने थे 5x माइनस 75। अब x की जगह 21 डाल दूं ना, तो 21 यहां डालता हूं, तो 105 माइनस 75 30, अनसोल्ड एप्पल 30 थे। ठीक है, उसके बाद मैंगोज देख लेते हैं, मैंगोज टोटल कितने थे 42, 26 सोल्ड आउट हो गए, तो अनसोल्ड कितने रह गए 16 मैंगोज रह गए, और यहाँ पे 21 डाल देते हैं, तो ये कितना बना 7 147। तो 40 ऑरेंजेस थे जिसके अंदर से 20 सेल हो गए और 20 बचे, तो टोटल अनसोल्ड फ्रूट्स कितने हो गए 66। तो हमारा आंसर हो जाएगा 66। तो आई होप सबको ये पांचों क्वेश्चन अच्छे लगे होंगे और समझ में आ गए होंगे। हम मिलेंगे क्वांट की कोई और क्लास में। थैंक यू।